नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके हालचाल भी मस्त होंगे। मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़, आपका दोस्त और आज का आपका होस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है अड्डा 247 स्कूल। मेरे यारों, जब भी हम लोग क्लास 11th में आते हैं या क्लास 12th में आते हैं या क्लास 12th की एंडिंग में भी रहते हैं, तब एक कॉमन सी दिक्कत है जो कि हर मेरे दोस्त को आती है। वो दिक्कत ये है कि भाई हमको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे ट्रिग्नोमेट्री के। कई बार आप लोगों को टीचर ने कहा भी था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ लेना, बहुत काम आएंगे, बहुत आसान रहेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। लेकिन हम लोग कहां सुनते हैं टीचरों की बात। टीचर तो फालतू बातें करते हैं, हम यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारी कई सारी परेशानियों की जड़ बन जाते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें बहुत परेशान करते हैं, उन फॉर्मूलों को आज हम खत्म कर देंगे। एक बार अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो 300 सालों तक तुम ये फॉर्मूले नहीं भूलोगे। तो भैया जल्दी से फैला दो अपने दोस्तों तक कि अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ एक धमाकेदार सेशन लेके आया है जिसमें हम लोग याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में सबसे पहला जो है वो आता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। दोस्तों जब भी मैं बात करता हूं साइन ए प्लस बी की तो तुम लोग को समझ में आएगा कि सर आप क्या करवाने वाले हो, याद करवाने वाले हो कि फॉर्मूले डिराइव कराने वाले हो। दोस्तों ये वीडियो ऐसा है जिसमें जब मैं फॉर्मूले लिखूंगा तुम लोग एक फॉर्मूले के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से 10वां, 10वें से 12वां लाइन से सारे फॉर्मूले खुद से निकालने लग जाओगे। अभी तुम क्या करते हो, एक फॉर्मूला लिखते हो और बार बार लिखकर उसको याद करने की कोशिश करते हो। तो मैं वैसा कुछ नहीं करना। जो मैं बता रहा हूं ये तरीका रहेगा, यही पैटर्न रहेगा। इस तरह से तुम याद कर लेना, सारे के सारे फॉर्मूले एक एक करके तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएंगे। और जब भी तुम्हारे एग्जाम में, अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में कहां काम आते हैं, क्लास 11th में आओगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, क्लास 12th में आओगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आएंगे और पूरे कैलकुलस में आएंगे। मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में दोनों पार्ट में आएंगे, डेफिनेट इंडेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब में ये फॉर्मूले आने वाले हैं। तो भाई बहुत ध्यान से मेरा पहला फॉर्मूला देखना। सिर्फ एक फॉर्मूला जो रहेगा तुमको याद करवाऊंगा और एक फॉर्मूले के बाद सारे फॉर्मूले तुम खुद से बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। जरा शुरू करते हैं। यहां देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको हल्का सा रेफरेंस दूं याद करने के लिए कि साइन का मतलब होता है एस फॉर साइन और एस फॉर शरीफ, ठीक है, जैसे कि मैं, ठीक है। कॉस, सी फॉर कॉस और सी फॉर चोर, जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं चोर, ठीक है। तो जब भी शरीफ की बात करते हैं तो शरीफ की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, कुछ तरीके होते हैं कि भाई शरीफ आदमी है, किसी को परेशान नहीं करेगा, मिलजुल के रहेगा, घर से 5 रुपए लेके निकलेगा तो 5 रुपए खर्च करेगा या 5 रुपए इन्वेस्ट करेगा। लेकिन कॉस मतलब सी फॉर कॉस, सी फॉर चोर, मतलब चोर का क्या होता है कि वो थोड़े गुंडागर्दी करता है, परेशान करता है, मिलजुल के नहीं रहता। घर से 10 रुपए लेके निकलेगा तो मार्केट में से 5 रुपए ले जाएगा, बाकी खर्च कर देगा। अच्छा, मतलब सर ये गड़बड़ करेगा और ये आदमी सही रहेगा। हाँ, ये थोड़ा क्या, मैं ह्यूमन बीइंग की तरह साइन और कॉस को ट्रीट करने वाला हूं ताकि मैं उसको विजुलाइज कर पाऊं। विजुलाइज कर पाऊंगा तो क्या होगा, मुझे अच्छे समझ में आई चीजें। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये पहला फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं कि सर साइन मतलब शरीफ, मतलब वो मिलजुल के रहेगा, मतलब साइन जो रहेगा वो कॉस के साथ मिलजुल के रहेगा, साइन और कॉस मिलजुल के रहेंगे। अब एक रहेगा साइन का घर तो साइन ए, दूसरा रहेगा कॉस बी, तो यहां पर आ गया कॉस बी। अच्छा सर, साइन ए कॉस बी मतलब साइन के पास एक बार एंगल ए तो कॉस के साथ एंगल बी। अब चेंज करेंगे तो साइन के पास रहेगा बी और कॉस के पास रहेगा ए, तो है ना साइन ए कॉस बी और ये आ गया कॉस ए साइन बी। अरे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। और सर ये क्योंकि शरीफ है तो प्लस साइन अगर लेके निकलेगा तो यहां पर भी प्लस साइन आएगा, है कि नहीं मेरे भाई। वैसे ही अगर मैं लिख दूं साइन ए माइनस बी तो साइन ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि सर यही चीज है कि साइन ए कॉस बी मिलजुल के रहेंगे, साइन और कॉस,
और कॉस ए साइन बी मिलजुल के रहेंगे साइन और कॉस, लेकिन जब वो यहां से माइनस लेके निकलेगा तो यहां पर भी क्या आएगा, माइनस, इजंट इट? अरे हाँ या ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि साइन तो मिलजुल के रहेगा, उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि सर कॉस की बात करो, कॉस की, तो कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कॉस सर गड़बड़ करता है, कॉस जो है ना सर मिलजुल के नहीं रहता, मतलब कॉस अपने लोगों के साथ ही रहेगा, किसी और को मिला के नहीं रहेगा। तो दो लोग कौन हुए, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और यहां पर प्लस का साइन, तो यहां पर क्या आएगा, घर से प्लस लेके निकलेगा तो यहां माइनस कर देगा, साइन ए साइन बी। तो एक बात का ख्याल रखना, क्योंकि बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है यहां पे। इसका मतलब क्या है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका मतलब कि सर बीच में माइनस साइन का लगा हुआ है, मतलब जब भी ये प्लस लेके निकलेगा तो माइनस कर देगा, माइनस लेके निकलेगा तो प्लस कर देगा। अच्छा सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, प्राइम लोकेशन मतलब पहला घर कौन लेगा, वो पहला घर खुद के लिए रखेगा। पहला घर किसके लिए रखेगा, वो खुद के लिए। यहां पर साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी मत कर देना, यहां पहला घर प्राइम जो लोकेशन है वो खुद के लिए रखेगा, वो हम गुंडा है ना, वो चोर है, ठीक है। वैसे ही जब मैं लिखूंगा कॉस ए माइनस बी, तो पहला ख्याल तुम्हारे मन में क्या आएगा कि सर माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस, पहली चीज। कॉस ए कॉस बी साथ में रहेगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ सर, ये वाली बात जो है हमें समझ में आ गई है। अब क्या करें, अब ये करना है भाई कि ये जो है आपके 4 फॉर्मूले बन गए हैं, इसी फॉर्मूले से आपके दूसरे फॉर्मूले भी बनने वाले हैं। अरे सर, इसी फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले कैसे बनाओगे सर आप, जरा देखो ध्यान से। बड़ा ही आसान काम है, मैं जिस तरह बताऊंगा तुम लोगों को उसी तरह करना है, खुद का ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये तुम वीडियो आखिर तक देख लेना, तुम्हें पूरा का पूरा जो है काम समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखो जरा यहां पर क्या हुआ है कि तुम्हारे पास 4 फॉर्मूले तो यहां पे आ चुके हैं। अब इन्हीं 4 फॉर्मूले से हम लोग बाकी के फॉर्मूले भी जनरेट करने वाले हैं। साइन के और कॉस के तुम्हारे पास 4 फॉर्मूले हैं। अब एक एक करके इनको ऐड करो। पहले क्या करो, तुम लोग ऐड करने की कोशिश करो धीरे धीरे। ऐड किया 1 और 2 को, तो अपने आप तुम्हारे पास आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पर साइन ए प्लस बी, यहां पर साइन ए माइनस बी, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर तुमने दोनों को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये देखो ना, ये साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी, तो यहां पर क्या आ गया 2 साइन ए कॉस बी। अरे हाँ या ना, क्लियर है? तो इसका मतलब ये कॉस से साइन बी माइनस कॉस साइन बी कैंसिल हो गया, ठीक है। वैसे ही जब तुम इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस साइन लग गया यहां पे, तो यहां माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन ए कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहां पे 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया 3 + 4, और यहां पर क्या हो गया 3 - 4। ठीक है, 3 + 4 3 - 4, तो यहां पर क्या आया देखो जरा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो cos a + b cos a + b cos a - b। है ना, तो cos a + b वाले सीन में क्या होगा, दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आंसर क्या आएगा 2 cos a cos b। अरे हाँ या ना। अब बात आती है अगले फॉर्मूले पे। अगला फॉर्मूला क्या है, अब खुद सोचो एक बार जरा, जब तुम्हारे पास यहां पर माइनस साइन है तो यहां लग जाएगा माइनस साइन, यहां लग जाएगा माइनस साइन, तो ये cos a cos b माइनस cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन है साइन बी माइनस साइन है साइन बी क्या हो जाएगा -2 साइन a साइन b। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब सर आपने एक ही फॉर्मूला याद कराया अभी तक, और हमारे अभी तक टोटल मिला के 4 फॉर्मूले ये 4 फॉर्मूले ये।
8 फॉर्मूले हमें याद हो चुके हैं। सर और फॉर्मूले आएंगे? अभी तो और फॉर्मूले आएंगे मेरे भाई, जरा ध्यान तो देखो। यहां ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि तुमको यहां पर इन्हीं फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले जनरेट करने हैं। तो दोस्तों तुम्हारे पास यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं 1 2 3 4 तुमने नोट डाउन कर लिए। अब यहां से 5 6 7 8 बने। अब मैं मूव कर रहा हूं 5 6 7 8 के साथ। ये वाले फॉर्मूले तुमको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मूलों से दूसरे फॉर्मूले कैसे बनाते हैं एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये तुम्हारे 5 6 7 8। अब क्यों ना हम यहां पर कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लें कि भैया जैसे कि a प्लस बी को हम c मान सकते हैं, वैसे ही a माइनस बी को हम d मान सकते हैं। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ऐड करेंगे तो क्या होगा? a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय 2। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास b इज इक्वल टू, यहां पे माइनस कर दिया तो क्या हुआ? यहां पर माइनस किया तो क्या हुआ? माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय 2। अच्छा, मतलब जितनी जगह पे यहां पर a प्लस बी लिखा हुआ है उसकी जगह मैं c डाल सकता हूं, और जितनी जगह पर a माइनस बी लिखा हुआ है उसकी जगह मैं d डाल सकता हूं। तो क्या होगा यहां पे बताओ मेरा? साइन a प्लस बी मतलब c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाय 2 कॉस c माइनस डी बाय 2। सिमिलरली मूविंग अहेड, यहां पर हो गया साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 साइन, इस b की जगह लगेगा c माइनस डी बाय 2, ठीक है। वैसे ही मूव करूंगा थोड़ा आगे तो यहां पर आ जाएगा कॉस a प्लस बी है तो कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया? 2 कॉस a है ना, तो यहां पर आ गया c प्लस डी बाय 2 और कॉस c माइनस डी बाय 2। क्लियर? अब मूविंग अहेड एक और फॉर्मूला बचा हुआ है, यहां पर डालेंगे कॉस c माइनस कॉस डी। माइनस साइन लगाओ, यहां पर माइनस साइन लगाओ और यहां आएगा कितना? 2 साइन, a की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो यहां पर आ गया साइन c माइनस डी और यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है। अब साइन c माइनस डी की खास बात यह है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग c माइनस डी यू कैन राइट d माइनस c। जैसे ये d माइनस सी निकालोगे तो यहां पे माइनस साइन कॉमन आ जाएगा और इस माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? तो अगर ये तुमने फॉर्मूले देख लिए हैं तो 8वें के बाद तुम्हारे ये फॉर्मूले बन गए 9 10 11 एंड 12। तो इस तरह से देखते ही देखते तुम्हारे पास 12 फॉर्मूले आ गए। और तुमको बता दूं कि तुम्हें करना क्या है। बेसिकली तुम लोगों को याद रखना है कि भाई मेरा ये वीडियो देखने के बाद यही तरह से सेम तरह से तुमको सारे फॉर्मूले डिराइव करने, अपने आप तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी सारे फॉर्मूले बनते कहां से। पेपर में देखा बहुत सारे फॉर्मूले आए, तुमने देखा कि भाई हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना समझ में नहीं आ रहा। तो ट्रस्ट मी इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, अगर कोई कंफ्यूजन हो गया तो भी ड्राइव करने में इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, आराम से ड्राइव कर लोगे। अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन a प्लस बी की वैल्यू थी साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b। तो तुमने बोला कि सर साइन a प्लस बी की वैल्यू अगर साइन a कॉस b प्लस कॉस साइन b है तो साइन 2a की वैल्यू क्या होगी? साइन 2a की वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालेंगे? याद रखना ये डबल एंगल वाले ना बहुत ज्यादा एग्जाम में काम आते हैं। इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व करने में तो बार बार ये काम आने वाले हैं। साइन 2a क्या होता है? बेसिकली इसी को अगर हम b को भी a बना दें तो अपने आप क्या बन जाएगा? ये साइन a प्लस a बन जाएगा और यहां पर आएगा साइन a और कॉस a प्लस कॉस a साइन a। तो साइन a कॉस a ये भी है, साइन a कॉस a ये भी है,
तो साइन 2a क्या बन जाएगा, 2 sin a cos a। अरे हाँ या ना, अरे सर क्या बात है, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। वैसे ही cos a प्लस बी की बात करते हैं तो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। लेकिन मैंने तुमसे बोल दिया कि cos 2a की वैल्यू बताओ, तो तुम बोलोगे कि cos a माइनस साइन a। अरे सर क्या बात है, मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अरे सर गजब, ये आ गया सर मजा, बिल्कुल सही। तो ये सर मेरा बन जाता है फॉर्मूला, ये मेरा बन जाता है फॉर्मूला। तुमने देखा कि हम लोगों ने 12 क्वेश्चन मतलब 12 फॉर्मूले याद कर लिए थे। अब 12 फॉर्मूले याद करने के बाद ये वाला कौन सा, ये है 13th एंड दिस इज गोइंग टू बी 14th। अरे सर आपने साइन 2a cos 2a बता दिया, tan 2a क्या होगा, tan 2a क्या होगा। अरे बड़ा सिंपल है, cos 2a के बाद ही तो tan 2 आएगा। जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या होने वाला है कि तुम्हारे पास साइन 2a का फॉर्मूला तो बन गया तुम्हारा, वो आता है 2 sin a cos a, और ये बनता है cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये वाला फॉर्मूला वो हो गया जिसमें cos 2a को cos और साइन दोनों के मिक्सअप के फॉर्म में लिखते हैं। अब एक फॉर्मूला इसमें ऐसा बन जाएगा कि अगर चाहो तो इस cos स्क्वायर को भी क्या बना दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बना दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बना दो। अरे सर क्या बात है, अरे सर मजा आ गया। अब तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हाँ सर, मतलब हम cos 2a को इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos 2a को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा सर साइन के फॉर्म में तो लिख दिया, cos के फॉर्म में क्या होगा। अब cos के फॉर्म में लिखने के लिए इस साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर लिखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया आपका, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सही है कि नहीं। तो ये आ गया तुम्हारे पास cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि सर cos हो गया, साइन हो गया, tan क्या होगा। तब तुम यही वाला फॉर्मूला ले लो। अब ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। इसी को हम लोग बनाएंगे tan के फॉर्म में। तो tan के फॉर्म बनाने के लिए थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा मजा आने वाला है अभी, क्योंकि मैं पहले साइन 2a को ब्रेक करने वाला हूं और सेम तरीके से ही जो है मैं उसको cos 2a का फॉर्मूला भी बना दूंगा। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, ठीक है। अब तुमने बोला ये तो बिल्कुल सही तरीका है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो मैंने बोला कि क्यों ना डिवाइड में 1 ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, 2 sin a cos a लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर खाली था, मतलब 1 है ना कि नहीं। अच्छा सर ये तो है, अब क्या करें। अरे बस इतनी सी बात है कि इसके बाद आप लोगों को यहां पर पूरा बनने वाला है, देखने ध्यान से। डिवाइड में मतलब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, cos से कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया 2 sin a cos a। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया 2 tan a डिवाइड बाय ये 1 बाय cos स्क्वायर। पहले क्या बोलते हैं, 1 बाय cos स्क्वायर क्या बोलते थे पहले, sec स्क्वायर। अरे सर हाँ, और सर sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कैसे करें, बड़ा आसान काम है भाई। sec स्क्वायर को tan में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये आ गया तुम्हारा 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, और यहां पे आ गया तुम्हारे पास sin 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में। अरे सर कन्वर्जन, क्या बात है सर, कन्वर्जन, वाह मजा आ गया सर। मतलब अब तुम्हारे पास सबकी वैल्यू है, सबकी वैल्यू है कि नहीं। अब पिछले वाले स्लाइड में अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास ये 13 था, ये 14 था, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारे पास 15th, ठीक है। ये वाला बन गया 16th, ये वाला बन गया 17th फॉर्मूला। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहां देखो, यहां पहुंच गया हमारा 18th फॉर्मूला। गजब का है कि नहीं काम। बैठे बैठे अपन ने 18 फॉर्मूले निकाल दिए भाई, है ना। इसको भी काउंट कर लो, ये तुम्हारा हो गया 19th फॉर्मूला, है कि नहीं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अरे सर 20th फॉर्मूला भी इसी पेज पे खत्म कर दो। तो ये क्या था तुम्हारा, ये क्या था तुम्हारा बताओ, ये था तुम्हारा, अगर मैं इसको लिखूं अच्छे से प्रॉपर तरीके से,
तो अगर मेरे पास अगर एक बॉक्स बना के दूं मैं, तो मेरे पास बहुत सिंपल तरीका है एक फॉर्मूला जनरेट करने का, और फॉर्मूला ये कहता है मेरा कि cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड में 1। अरे सर ये तो हमें बनता था, इसमें क्या आपने अनोखा कर दिया? अनोखा ये किया मेरे बालकों, ये अनोखा किया कि डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया दोनों में, cos स्क्वायर में, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब यहां पर क्या आया? cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या आया? 1। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर क्या आया? 10। अरे हाँ या ना? डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय cos स्क्वायर क्या आया? सेक स्क्वायर, है ना? अच्छा सर ठीक है, और क्या बोल सकते हैं सेक स्क्वायर को? अरे सर सेक स्क्वायर को बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अरे सर क्या बात है, बातों ही बातों में आपने 20 फॉर्मूले रटवा दिए। अरे क्या कीमत समझ रहे हो उस चीज की? तुम्हारा ये cos 2a का था, cos 2a का फॉर्मूला पहले हमने सीखा सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला और sin 2a का फॉर्मूला, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे खुद ट्रिग्नोमेट्री हो, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। तुम हमने इतने सारे सवाल में यूज करने वाले हो, तुम सोच नहीं सकते। भयानक यूज है इसका, भयानक यूज। तो cos 2a का फॉर्मूला पहला एक ये, दूसरा सिर्फ साइन के फॉर्म में, तीसरा cos के फॉर्म में, चौथा tan के फॉर्म में। तो 4 फॉर्मूले cos के और sin 2a के 2 फॉर्मूले। क्लियर है कि नहीं? एक बार नोट कर लो फटाफट, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। अब वैसे ही मुझे पता तो था ही कि भाई साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है ना? तो सर साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने बोला सर साइन 3a मतलब साइन a प्लस 2a। अरे हाँ या ना? साइन 3a मतलब क्या होगा? साइन a प्लस 2a। अलग से थोड़ी बन गया, यही है ना? हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो। तो क्या करा जाए? इसका मतलब जहां जहां b लिखा हुआ है उसकी जगह जो रहेगा तुम उसकी जगह ये लिख देना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? तो क्या हुआ यहां पे, ये तुमने साइन a को इस तरह लिख दिया यहां पे साइन a प्लस 2a करके, ठीक है? इससे होगा क्या, आप देखना मजा आएगा। यहां पर साइन a लिख दिया, यहां पर cos 2a लिख दिया, प्लस cos a साइन 2a लिख दिया। सही है? अरे सही है कि नहीं है? अब साइन a cos 2a, ठीक है, साइन a cos 2a, तो अपने आप साइन a तो ठीक है, पर cos 2a को जो तुम रहोगे, cos 2a को साइन के फॉर्म में लिख दो। क्या लिखते हैं इसको बताओ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस cos a तो ठीक है, पर साइन 2a को लिख दो 2 साइन a cos a। अरे सर क्या आप साइन 2a का मतलब साइन 3a का फॉर्मूला साइन a प्लस 2a से निकालने वाले हैं? जी हाँ। वैसे आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो क्या छोड़ देंगे क्या? नहीं होगा याद तो हम प्रूव कर लेंगे, निकाल लेंगे, ड्राइव कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है भाई, है कि नहीं? एट द एंड मैटर ये करता है, बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर इसको, तो साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस कॉस, तो कॉस यहां पे जैसे अंदर घुसेगा तो कॉस स्क्वायर a साइन a, ठीक है? और यहां पर आ गया साइन 3a इज इक्वल टू साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a, और कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लेना क्या किया मैंने। साइन 3a इज इक्वल टू साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अरे हाँ या ना? यस। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया, यहां पर है माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है? और यहां पर क्या आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, तो क्यूब आ गया था, तो माइनस 2 साइन क्यूब है, माइनस 2 साइन क्यूब क्या आ गया, माइनस 4 साइन क्यूब a, और साइन a प्लस 2 साइन a कितना होता है, 3 साइन a। जल्दी से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो किसका? अरे मेरा नहीं रे बाबा, साइन 3a का। ये फॉर्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसी तरह तो याद करते हैं।
अरे सर क्या इसी तरह से cos 3a का भी निकल जाएगा? अरे sin 3a का निकल जाएगा, cos 3 का निकल जाएगा, tan 3a का निकल जाएगा। जिस तरह से मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि भाई sin 2a का फॉर्मूला क्या है, निकाल लिया। cos 2a का फॉर्मूला क्या है, निकाल लिया। तो sin बाय cos कर दोगे ना तो tan 2a आ जाएगा। वहां से आएगा तुम्हारा 21st फॉर्मूला, यहां से आया तुम्हारा 22nd फॉर्मूला। ठीक है, अब आएगा 23rd फॉर्मूला, दैट विल बी cos 3a। तो cos 3a क्या होता है? cos 3a मतलब cos a प्लस 2a। अरे हाया ना। और उसके पहले जरा फटाफट लिख देते हैं कि क्या वैल्यू होती है cos a प्लस b की। क्या वैल्यू है cos a प्लस b की? तो cos a cos b माइनस sin a sin b। अरे हाया ना। तो यहां पे तुमको सिंपल तरीके से वैल्यू ही पुट ऑन करनी है, दैट्स इट। तो cos a ये आ गया cos a, ये आ गया cos 2a माइनस sin a, ये आ गया sin 2a। ठीक है, अब यहां पर cos 2a की वैल्यू हम लिख देंगे cos के फॉर्म में। cos के फॉर्म में याद है वैल्यू क्या होती है? अरे जल्दी बोलो। ये आ गया cos 3a इज इक्वल टू cos a, यहां होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तुम लोगों ने पिछले वाले फॉर्मूले से वैल्यू रट ली होगी मेरे ख्याल से। अब माइनस sin a, इसको फिर चेंज कर दो 2 sin a cos a के फॉर्म में। तो यहां पर तुम्हारा ब्रैकेट खुलने पे क्या आएगा? ये आएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस साइन, ये 2 sin स्क्वायर a cos a। अरे हाँ या ना। ये आ गया cos 3a और cos 3a इज इक्वल टू 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर a cos a। ब्रैकेट खुल जाएगा सबका, सबकी पोल खुल जाएगी। 2 cos क्यूब a है ना भैया, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos स्क्वायर a। अरे बोलो हाँ या ना। तो यहां पे क्या आ गया cos 3a, तो cos 3a इज इक्वल टू 2 cos क्यूब a, और यहां पर कितना दिया हुआ है? यहां पर भी क्यूब हो जाएगा, यहां पर भी मल्टीप्लाई जाएगा। तो 2 cos क्यूब a और यहां पे प्लस साइन आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a, तो माइनस 3 cos a। यस, हियर वी हैव आवर नेक्स्ट फॉर्मूला। जैसे पिछले फॉर्मूले तक कहां पहुंच गए थे हम लोग? यहां तक हम लोग 22nd फॉर्मूले पहुंच गए थे, तो यहां आ गया हम लोग 23rd फॉर्मूले में। तो डोंट यू थिंक दैट आपके पास इस तरह से बड़े आराम से वैल्यू आ रही है, और यहीं पर आप चाहो तो आपके पास cos 2a की वैल्यू है, cos 3a की वैल्यू है, sin 3a की वैल्यू है। तो sin 3a बाय cos 3a करके बड़े आराम से तुम tan 3a निकाल सकते हो बिना कुछ सिंप्लीफाई किए। अरे सर आपने तो सारी वैल्यू जो है, जितने फॉर्मूले याद किए थे पूरे निकाल दिए। यही तो खास बात है मैथ्स की, कोई भी चीज इंडिविजुअल नहीं है, हर चीज इंटरलिंक्ड है। तो इस वीडियो में हमने किसी तरह से 23 फॉर्मूले किए हुए हैं। अब मुझे बताना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के और कौन से फॉर्मूले हैं जो याद करने में दिक्कत आती है। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी का वीडियो भी लेके आऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के मेन जो की पॉइंट्स है ग्राफ वाले, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके वीडियो भी लेके आऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन याद रखिएगा कि याद रखने तुमको सारे फॉर्मूले, बिना याद रखे तुम्हारी क्लास 12 तो क्लास 11 तो किसी में भी तुमको जन्नत नहीं मिलेगी, परेशान हो जाओगे, नरक की तरह महसूस होगा। बिना फॉर्मूले के मैथ्स अधूरी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरा स्टडी मटेरियल डला हुआ है, पूरा ये सब इस पे बेस्ड फॉर्मूले सब कुछ डले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।